श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह से बंद कर दिया। जब धनपति कुबेर, जो सबसे धनी हैं, को ये समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों और चारणों द्वारा पूजित होकर ध्रुव महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनसे बोले। राजकोष के स्वामी कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि अपने पितामह की सलाह पर तुमने वैरभाव को छोड़ दिया, हालांकि इसे छोड़ना बहुत ही कठिन है। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है और न ही उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन और विनाश का असली कारण परमेश्वर का शाश्वत स्वरूप काल ही है। शरीर के आधार पर अपने और दूसरों को मैं और तुम समझना अज्ञानता का परिणाम है। ये देह बुद्धि जन्म मरण के चक्र का कारण है और इसी से हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। प्रिय ध्रुव, आगे आओ। ईश्वर तुम्हारे कल्याण हेतु सदा अनुग्रह करें। भगवान, जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं और इसलिए सभी जीवात्माएं बिना भेदभाव के एक हैं। इसलिए भगवान के दिव्य रूप की सेवा आरंभ करो, जो कि समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि वही हमें भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति से जुड़े होने के बावजूद वो उसकी गतिविधियों से अलग रहते हैं। इस भौतिक दुनिया में सब कुछ भगवान की अकल्पनीय शक्ति से होता है। हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही प्रार्थना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। एर्विडा के पुत्र भगवान कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और खुशी खुशी उन्होंने ध्रुव महाराज को उनका इच्छित वरदान प्रदान किया। इसके बाद वे ध्रुव की दृष्टि से अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। यज्ञों के उपभोक्ता भगवान को खुश करने के लिए ध्रुव महाराज ने जब तक घर में निवास किया तब तक उन्होंने कई महान यज्ञ किए। जितने भी विधान विहित यज्ञ हैं, वे सभी यज्ञ फल के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। ध्रुव महाराज ने निरंतर बल के साथ परमेश्वर, जो कि हर वस्तु के भंडार हैं, की भक्ति की। भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने देखा कि सब कुछ केवल उन्हीं में स्थित है और वे सभी जीवों में विद्यमान हैं। भगवान को अच्युत कहा जाता है क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने मुख्य कर्तव्य से चूकते नहीं। ध्रुव महाराज में दैवीय गुण सन्निहित थे। वो भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धालु थे, दीनहीनों के प्रति दयालु थे और धर्म के रक्षक थे। इन गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के पिता तुल्य माने जाते थे। ध्रुव महाराज ने इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्य कर्मों के प्रभावों को भोगों द्वारा कम किया और तपस्या के अभ्यास से उन्होंने अशुभ कर्मों के प्रभावों को कम किया। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने धर्म, अर्थ और काम, इन 3 प्रकार की सांसारिक गतिविधियों को अच्छे से निभाते हुए अनेक वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। श्री ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा मायाजाल के समान मोहित करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बाह्य शक्ति माया की रचना है। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने अंत में सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, अपनी पत्नियों, अपनी संतानों, अपने मित्रों, अपनी सेना, अपने समृद्ध खजाने, अपने आरामदायक महलों और अपने कई मनोरंजक आनंद स्थलों को माया की रचनाएं मान लिया। इस प्रकार समय बीतने के साथ वे हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के जंगल में चले गए।
बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गईं क्योंकि वे नियमित रूप से स्वच्छ जल में स्नान करते थे। ध्यान लगाने के लिए उन्होंने उचित मुद्रा में बैठकर योग क्रिया से अपनी श्वास और प्राणवायु पर नियंत्रण किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में एकाग्र किया, जो स्वयं भगवान की पूर्ण प्रतिकृति है, और इस प्रकार उस पर ध्यान केंद्रित करके वे गहन समाधि में प्रवेश कर गए। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों से अविरत आंसू बहने लगे, उनका हृदय पिघल गया और पूरे शरीर में कंपी और रोम रोम खड़े हो गए। भक्ति की समाधि में पहुंचकर ध्रुव महाराज ने अपने शारीरिक अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही उनकी मुक्ति के लक्षण दिखाई दिए, उन्होंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत हवाई जहाज आसमान से उतर रहा था, मानो चमकता हुआ चांद 10 दिशाओं को रोशन करते हुए नीचे आ रहा हो। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के 2 अत्यंत सुंदर सहायकों को देखा। उनकी 4 भुजाएं थीं और काले रंग का शरीर था। वे बहुत युवा थे और उनकी आंखें लाल कमल के फूलों जैसी थीं। उनके हाथों में गदाएं थीं और उन्होंने हेलमेट सहित बहुत आकर्षक कपड़े पहने हुए थे और हार, कंगन और झुमके पहने हुए थे। ये देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष सेवक हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और प्रभु के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलन के चिंतन में सदा डूबे रहते थे। उनके हृदय में कृष्ण का भाव भरा हुआ था। जब परमेश्वर के 2 निजी दास, जिनके नाम सुनंद व नंद थे, हर्षती ध्वनि सहित मुस्कुराते हुए ध्रुव महाराज के पास आए तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज से इस प्रकार बात की। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद और नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। कृपया हम जो कहें उसे ध्यान से सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने कठिन तपस्या की थी और इस प्रकार आप पुरुषोत्तम परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्न कर लेने में सफल रहे। हम परम पुरुष भगवान के दूत हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और जिनके हाथ में शार्ंग नामक धनुष है। हमें आपको वैकुंठलोक ले जाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। विष्णुलोक को प्राप्त करना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन आपने अपनी तपस्या के जरिए इसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी इस पद को हासिल नहीं कर पाते। परमधाम विष्णुलोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह, तारे, नक्षत्र और सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। हे राजा ध्रुव, आज तक आपके पूर्वजों सहित अन्य किसी को भी ये दिव्य लोक प्राप्त नहीं हुआ है। यह विष्णुलोक, जहां विष्णु निवास करते हैं, सबसे ऊपर है। ये ब्रह्मांड के सभी निवासियों द्वारा पूज्य है। हमारे साथ आइए और वहां शाश्वत वास करें। हे लंबी आयु वाले, यह अनूठा विमान उस भगवान ने भेजा है, जिनकी स्तुति चुनिंदा मंत्रों द्वारा की जाती है और जो सभी जीवों के प्रमुख हैं। आप इस तरह के विमान में चढ़ने के सर्वथा पात्र हैं। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज ध्रुव भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठलोक में भगवान के मुख्य सहायकों को मधुर वाणी में बोलते हुए सुना, तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उचित आभूषणों से सजाया और अपने दैनिक आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया। तत्पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित ऋषियों को अपना आदर व्यक्त किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव महाराज ने चढ़ने से पहले विमान की पूजा की, उसकी परिक्रमा की और विष्णु के साथियों को भी प्रणाम किया। इसी दौरान वे पिघले हुए सोने की तरह चमकने लगे और रोशन हो उठे। इस प्रकार वे उस दिव्य विमान में चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने अपने पास मृत्यु को आते हुए देखा। हालांकि उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और सही अवसर का लाभ उठाते हुए मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान में चढ़ गए, जो एक बड़े भवन जितना विशाल था। उस समय ढोल, मृदंग और दुंदुभी के स्वर आकाश से गूंजने लगे। मुख्य गंधर्वों ने गाना शुरू किया और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की भारी वर्षा की।
जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में बैठने वाले थे, तभी उन्हें अपनी बेचारी माँ सुनीति की याद आ गई। वे खुद से सोचने लगे, अपनी बेचारी माँ को छोड़कर मैं अकेला वैकुंठलोक कैसे जा सकता हूँ। वैकुंठलोक के महान पार्षद नंद और सुनंद जी ध्रुव महाराज के मन की बात समझ गए। इसलिए उन्होंने उसे दिखाया कि उनकी माँ सुनीति दूसरे यान में आगे बढ़ रही है। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए ध्रुव महाराज ने क्रम से सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में सभी देवताओं को उनके विमानों में बैठकर अपने ऊपर फूल बरसाते देखा। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तर्षियों के 7 लोकों से परे की यात्रा की। उन्होंने उस लोकातीत स्थान को प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु का वास है और वहां उन्होंने अविचल दिव्य पद प्राप्त किया। दया के बिना वैकुंठ में नहीं पहुंचा जा सकता, जिसके प्रकाश से सारा भौतिक जगत जगमगाता है। जो प्राणी लगातार दूसरे प्राणियों के कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं, केवल वही वैकुंठ पहुंच पाते हैं। वे जो शांत, समदर्शी और शुद्ध हैं और जो अन्य सभी जीवों को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे केवल भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं। केवल वे ही सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और घर वापस लौट सकते हैं, भगवान के पास। इस प्रकार पूर्ण कृष्ण भावनाभावित इत्र 24 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। संत मैत्रेय ने कहा, हे कुरुवंशी विदुर, जिस तरह बैल अपनी दाईं ओर बंधे मध्यवर्ती खंभे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह आकाश के सभी नक्षत्र बड़ी तेजी से ध्रुव महाराज के धाम का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ध्रुव महाराज की महिमा को निहारने के बाद महान ऋषि नारद अपनी वीणा बजाते हुए प्रचेताओं के यज्ञस्थल पर पहुंचे और हर्षपूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। महर्षि नारद ने कहा, मात्र अपनी आत्मिक उन्नति और कड़े तप के प्रभाव से ही देवर्षि नारद ने कहा, मात्र अपनी आत्मिक उन्नति और कड़े तप के प्रभाव से ही पतिव्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने वो उच्च पद प्राप्त किया है जिसे तथाकथित वेदांतियों के लिए भी पाना संभव नहीं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। महर्षि नारद ने कहा, अब सुनो, ध्रुव महाराज अपनी सौतेली मां के कटु वचनों से बहुत दुखी हुए थे। वे महज 5 साल की उम्र में जंगल चले गए और मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने तपस्या की। भगवान विष्णु तो अजेय हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने भगवान के भक्तों के विशेष गुणों से युक्त होकर उन्हें जीत लिया। 6 महीने तक तपस्या करके 5-6 वर्ष की आयु में ही ध्रुव महाराज एक उच्च पद प्राप्त कर पाए हैं। ओह, इस पद को कोई भी बड़ा से बड़ा क्षत्रिय कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकता। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की अत्यधिक ख्याति और चरित्र के बारे में जो भी पूछा था, वो सब मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। बड़े बड़े साधु संत और भक्त ध्रुव महाराज के बारे में सुनना पसंद करते हैं। ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश और दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकारी है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जा सकता है अथवा ध्रुवलोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। जो कोई भी ध्रुव महाराज का आख्यान सुनता है और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके विशुद्ध चरित्र को समझने का बार बार प्रयास करता है, वो शुद्ध भक्ति तल तक पहुंचता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कृत्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों दुखों को नष्ट कर सकता है। ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनने से व्यक्ति उनके सदृश उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उसके लिए उसे प्राप्त करने का यही उपाय है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए यही उचित साधन है। संत मैत्रेय जी ने सिफारिश की, दिन ढलने और सूरज उगने दोनों काल में मनुष्य को अत्यंत ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों और अन्य द्विजों की संगति में बैठकर ध्रुव महाराज का गुणगान और उनके कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उन्हें बिना किसी पारिश्रमिक के ही ध्रुव महाराज का यह आख्यान सुनाना चाहिए। खासकर पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के आगमन पर, तिथि समाप्त होने पर या व्यातिपात के अवसर पर, महीने के अंत में या रविवार को इस आख्यान को सुनाया जाए। निस्संदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के सामने सुनाएं।
इस तरह बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक और श्रोता दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। ध्रुव महाराज का जीवन वृतांत अमरता प्राप्त करने का सर्वोच्च ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से परिचित नहीं हैं, उन्हें इस ज्ञान से सच्चाई के मार्ग का पता चल सकता है। जो लोग ईश्वरीय दयालुता के कारण गरीब जीवों के रखवाले बनने की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें देवताओं का ध्यान और आशीर्वाद मिलता है। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य पूर्णतः शुद्ध और सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। बचपन में ही उन्होंने सभी खिलौनों और खेल की वस्तुओं को त्याग दिया तथा अपनी माता के संरक्षण को भी छोड़कर भगवान विष्णु की शरण ली। हे विदुर, मैं इसलिए इस कथा को समाप्त करता हूँ क्योंकि मैंने इसका पूरा विवरण तुमसे कहा है।